डाइवर्सिफिकेशन और डी रिस्किंग का सबसे बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। कुछ दिन पहले हमारे बजट में न्यू जनरेशन रिफॉर्म्स अंकित किए गए हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए नए कदम उठाए हैं। पिछले कुछ वर्षों में हमने 40,000 से अधिक कंप्लायंसेस को रेशनलाइज किया है। ट्रस्ट बेस्ड इकोनॉमिक गवर्नेंस को आगे बढ़ाने के लिए एक हाई लेवल कमिटी फॉर रेगुलेटरी रिफॉर्म्स गठित की है। कस्टम रेट स्ट्रक्चर को रेशनलाइज किया है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को आसान करने के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद से भारत ट्रेड नेट की शुरुआत की जा रही है। ईज ऑफ लिविंग की दिशा में नया सिंप्लीफाइड इनकम टैक्स कोड हम ले आ रहे हैं। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन की घोषणा की है और नए सेक्टर्स जैसे कि इंश्योरेंस सेक्टर को 100% एफडीआई के लिए खोल दिया गया है। इन सब इनिशिएटिव्स को आप जरूर ध्यान से स्टडी करें। मैं आप सबको कहता हूं कि भारत में आने का यही समय है, सही समय है। भारत की प्रगति में सभी की प्रगति जुड़ी है। इसका एक उदाहरण एविएशन क्षेत्र में देखा गया। जब भारतीय कंपनियों ने हवाई जहाजों के लिए बड़े ऑर्डर्स दिए और अब जब हम 120 नए एयरपोर्ट्स खोलने जा रहे हैं तो भविष्य की संभावनाओं का आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं। साथियों, भारत के 1.4 बिलियन लोगों ने 2047 तक विकसित भारत का संकल्प लिया है। चाहे डिफेंस हो या एडवांस टेक्नोलॉजी, फिनटेक हो या फार्मा, टेक हो या टेक्सटाइल, एग्रीकल्चर हो या एविएशन, हेल्थ केयर हो या हाईवेज, स्पेस हो या सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आप सभी साथियों के लिए इन सभी क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट्स और कोलैबोरेशंस की अनेक संभावनाएं हैं। मैं आप सभी को भारत की विकास यात्रा से जुड़ने के लिए आमंत्रित करता हूं। जब फ्रांस की फिनेस और भारत का स्केल मिलेगा, जब भारत का पेस और फ्रांस का प्रिसिजन मिलेगा, जब फ्रांस की टेक्नोलॉजी और भारत का टैलेंट मिलेगा, तो सिर्फ बिजनेस लैंडस्केप ही नहीं, ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन होगा। एक बार फिर अपना कीमती समय निकालकर यहां आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। नमस्ते। थैंक यू मिस्टर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना, जिन्होंने कहा कि किस तरीके से पिछले एक दशक में भारत में कई बड़े बदलाव आए हैं और ये सबसे अच्छा समय है। उन तमाम सीईओज को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा जो इस संबोधन में जिन्होंने हिस्सा लिया कि ये सबसे अच्छा वक्त है भारत में निवेश करने का और इसके साथ साथ भारत किस तरीके से स्पेस टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहा है। रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, ये तमाम मूल मंत्र है भारत के। और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि किस तरीके से भारत और फ्रांस मिलकर काम करेंगे। भारत का पेस